देखिए, बिहार का मिजाज जानने की यात्रा हमारी जारी है। ये यात्रा कुछ दिनों से स्थगित थी क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के माहौल थे। ऐसे हालातों में हमने चुनावी खबरों को देना सही नहीं समझा। फिलहाल हालात अभी ठीक है और बिहार एक बार फिर से चुनावी रंग बिरंग चुका है। हमारी यात्रा बिहार का मिजाज जो चल रही है उसके अंतर्गत हम डेहरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों का मिजाज जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त हम बेरकम पंचायत में हैं और बेरकम पंचायत में कुछ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बैठकर पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं। चुनावी चर्चा हो रही है, गांव घर की चर्चा हो रही है क्योंकि बिहार में लोग पॉलिटिक्स में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट रखते हैं। फिलहाल हम चाचा लोग से बात करेंगे और बिहार का मिजाज जानने का प्रयास करेंगे, ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि बेरकम पंचायत में या डेहरी विधानसभा में क्या समस्याएं हैं, स्थानीय विधायक के कार्यकाल से लोग कितने खुश हैं और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर लोग सोचते क्या हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सिद्धनाथ पड़ेगा। 5 साल की बात करें, डेहरी विधानसभा चुनाव आपका बेरकम पंचायत जो है, कितना विकास हुआ है, कितना बदलाव हुआ है इन 5 सालों? कुछ विकास नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं हुआ ना। हमारा यहाँ का तो नलिया नहीं बना है, तो अभी देखिए हमारा गांव गढ़ा में डूब रहा है। अच्छा, तो क्या इससे पहले जो भी विधायक रह चुके हैं लगभग 20 सालों में आपके डेहरी विधानसभा में, चाचा 20 साल में डेहरी विधानसभा में 5 गो लगभग विधायक आए हैं, तो क्या इन 20 सालों में डेहरी बदला है? अभी तक कुछ नहीं बदला है। पहले बदला था लालू यादव जमाना का, इलियास हुसैन के टाइम में डेहरी बदला। हाँ, बहुत हर गांव में विकास, हर गांव में विकास। हाँ। तो देखा जाए तो इलियास हुसैन कल अलकतरा घोटाले में जेल हो गई थी, कुछ तो भ्रष्टाचार भले हो लेकिन विकास घोटाला में जाई, जे विकास करी हुए घोटाला में जाला, मैंने फंसा दिया गया उनको। तब कुछ चीज लालू यादव विकास किए तो वो भी चल गए भीतर। अच्छा, इलियास हुसैन विकास किए तो वो चल गए भीतर। अरे पहले के जमाना का था, पहले के जमाना था कि मन जैसे जैसे परिवर्तन होगा वैसे ही से न विकास होगा। तो पहले बोल रहे हैं कि लालू यादव ही लूट लिए, इलियास हुसैन लूट लिए। अब इनका अभी तो विधायक हमको पास है फतेह बहादुर। अब इनका विकास हुआ, हमारा यहाँ के गाँव नली में डूब रहा है। क्या मुख्य रूप से समस्या है आप लोग की पंचायत गाँव की? क्या समस्या? समस्या हम लोग तो देंगे तेजस्वी के वोट देंगे, विकास वही कर रहे हैं, उसको वोट आपके गांव की समस्या क्या है? आपके पंचायत की क्या समस्या? नली गली और का विकास है। अब का हमको घरे खाना खाने के थोड़े देंगे? उसके लिए तो रोजगार चाहिए ना। रोजगार की व्यवस्था भी सरकार को ही करनी है। हाँ, रोजगार तो सरकार ना करेगी। रोजगार सरकार नहीं दे रहा है। सरकार इतना, हम लोग का डालमिया अगर बड़ा मन प्लांट है, सब फंस रहा है, सब ईटा पकड़ सब तोड़ के बेच रहा है लोग, लेकिन तब पर भी एक भी नहीं कोई पावर प्लांट चाहे पर कारखाना बैठाना चाहिए। आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी डेहरी विधानसभा में जो लोग भी चुनावी मैदान में लगभग ताल ठोके, सबका इंटरव्यू मैंने लिया है। सब लोग एक बात पर उठाते हैं कि डालमिया नगर इस बार हम विधायक बने तो इस बार हम खुलवा देंगे, जो कि 35 साल से बंद है। क्या लगता है ये डालमिया नगर खुल पाएगा? नहीं खुल पाएगा। नहीं खुल पाएगा। नहीं। क्या लगता है डालमिया नगर जिसका सरकार होगा वो खुलवाएगा? 35 साल से तो लोग प्रयास कर रहे हैं, हर साल सांसद विधायक। सरकारें कहाँ बना? लालू को जब सरकार खत्म हुआ तो लालू यादव बोले कि ना इसमें क्या बनेगा रेलवे के। अच्छा, तब उनका सरकार खत्म हो गया। हाँ। तो अगला बनने देगा? अच्छा, तो अगला नहीं न बनने देगा। चाचा, क्या लगता है डालमिया नगर के अलावा और किसी डेहरी विधानसभा में रोजगार के लिए कुछ दूसरा विकल्प खोजने की जरूरत है? क्या सोचते हैं? दूसरा विकल्प कौन? अरे जरूरत तो है जी। जी चाचा, क्या कर रहे हैं चाचा? कुछ विकल्प जरूरत है, कुछ विकल्प होना चाहिए रोजगार के लिए। विकल्प है नहीं, डेहरी विधानसभा के अंदर कोई ना कोई माने विकास का कुछ रूप होना चाहिए ना। लोग केवल बात करते हैं ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। डेहरी विधानसभा चाचा अगर देखा जाए तो पर्यटन के रूप में इतना संभावनाएं हैं यहाँ। अगर इसको डेहरी को पर्यटन के रूप में विकसित कर दिया तो क्या रोजगार मिल सकता है? बहुत सुंदर जगह भी है यहाँ, देख रहे हैं नदी है, हर कुछ है। यहाँ का पर्यटन जो आप स्थल कर रहे हैं बहुत सुंदर चलेगा, लेकिन लोग करे तब तो कोई कर नहीं रहा है। को लेकर चाहे जनसुराज के कैंडिडेट अभिषेक सांकृत है, वो कहते हैं कि सम्राट अशोक की 600 फीट की मूर्ति सोन नदी में लगाएंगे। जैसे कि गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है, उस तरह का मूर्ति या म्यूजियम लगाया जाए, जिसको लेकर जो भी सैलानी गया घूमने जाते हैं, बनारस घूमने जाते हैं, वो हमारे डेहरी में भी घूमने आएंगे। तो क्या इससे विकास हो पाएगा? क्या है, जरूर कुछ होगा। मान लीजिए कि वहाँ लोग आएंगे तो कुछ देवे न करेंगे, डेहरी विधानसभा के अंदर कुछ मिलबे न करेगा। क्या लगता है अच्छा, अगर इस टाइप का कोई प्रोजेक्ट अगर डेहरी में वाकई आता है, सम्राट अशोक का अगर मूर्ति 600 फीट का लगाया जाता है तो विकास संभव, रोजगार मिलेगा उससे? एकदम मिलेगा। आएंगे नेता, आएंगे विधायक, आएंगे देखेंगे कि यहाँ क्या चीज की कमी है तो देंगे। क्या बोल रहे
ठेला लगा के चाउमीन चाट बेचेगा तब तो 10 रुपये मिलेगा ना। हाँ? तो एगो रोजगार हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, शिक्षा को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? क्या शिक्षा की व्यवस्था यहाँ है डेहरी विधानसभा क्षेत्र में? टिहरी विधानसभा में क्षेत्र शिक्षा में क्या है? कुछ नहीं है। मेन जैसे बिहार में समस्या जो है पलायन का, रोजगार का, चर्चा बात करना चाह रहे हैं थोड़ा। बिहार में तो समस्या यही पलायन का ही रहता है। रोजगार, अगर शिक्षा है तो रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो शिक्षा को लेकर जो माननीय विधायक है बड़ा शिक्षा पर जोर देते हैं, क्या शिक्षा को लेकर कुछ काम हुआ है ऐसा? क्या हुआ है? स्कूल खुलवाए हैं, लाइब्रेरी खुलवाए हैं। शिक्षा हुआ? हाँ, उसको बंद तबा कहिए से देखा तो नहीं। लाइब्रेरी लाइब्रेरी खुलल बच्चा खुला हुआ है, बंद बा कहता कि खुलल बा। बच्चा लोग जाता है पढ़ने उसमें ना? का है जब घटी अबे नहीं जाता है, खुला है लेकिन बंद है। काहे खातिर खुला बा? खुल रहता है, 4-5 दिन खुला रहे, सब बंद बा। बैठी ना रहो, बात कर जाओ। बिहार में इस बार जो चुनाव है, आगामी चुनाव है, उसको लेकर क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं आप लोग? हम लोग तो देखिए, नीतीश कुमार तो इतना दिन हैं, लेकिन ये भी अब हम लोग बदलाव चाहते हैं, इनको हटाना चाहते हैं। इसलिए कि बहुत दिन हो गया, ये भी शराब के लेकर बंदी करके सब लोग का, जनता को माने एगो प्रशासन का सारा जिम्मेवारी दे दिए हैं कि बस शराब धरो। अच्छा, वही प्रशासन के काम दे दिए हैं, और जितना कमाने वाला है 2 नंबर का धंधा वो सब कमा रहा है, और उसी में प्रशासन को लगा दिए हैं। तो इसलिए विकास कहाँ से होगा? क्या लगता है चाचा? विकास मूल है कि शराब बेचो, और विकास यही है। हम लोग का रोजगार बिहार का यही है कि शराब घरे घरे गाँव गाँव बिचा रहा है, और वही विकास है कि जो बेच रहा है वो धनी है। आप लोग जैसे काफी अनुभवी हैं, आप लोगों ने 1991 से लेकर 2005 तक का जो लालू यादव का कार्यकाल रहा, 90 से लेकर 2005 तक का 15 साल, और 2005 से लेकर 2025 नीतीश कुमार का कार्यकाल, क्या लगता है बदलाव हुआ है या लालू प्रसाद यादव? सबसे खराब काम हुआ है। नीतीश कुमार सब भ्रष्ट कर दिए पूरा बिहार। चाचा क्या लगता है? नीतीश कुमार कुछ विकास नहीं किए, लालू प्रसाद विकास किए थे। तो कहा जाता है कि जंगल राज था 15 साल में। वो तो बात बनाया जाता है। जो आदमी, एक बाइक आदमी कहता है कि जैसे बैठिए यहाँ पर, तो आदमी बैठने के लिए जगह खोजता है, वो बैठाने के जगह दिए हैं लालू जी, और कुछ नहीं किए हैं। बैठने को आपको जगह दिए हैं और हक मांगने को, उसीलिए लालू जी का तो जंगल राज है। अच्छा, इसीलिए आदमी पिछड़ों को आवाज मिली थी, ये आप बात मानते हैं? हाँ, इसीलिए तो लालू यादव पर सब पूरा बड़ा बड़ा जो पार्टी है भड़क उठा। अच्छा। कि बैठने को, छोट जाति को जगह देता है, और किसी अफसर से बतियाने का। लेकिन इससे आजकल जो मूल समस्या होता है बिहार में, जैसे पलायन की समस्या है, बिहार के सारे लड़के, आप लोग भी, आपके भी बच्चे जाते होंगे कमाने दूसरे राज्यों में, तो क्या लगता है ये समस्या जो है कोई पार्टी दूर कर पाएगी क्या? क्योंकि बिहार केवल फैक्ट्री, मजदूरों का फैक्ट्री बनकर आ जाएगा। दूर करेगी, तेजस्वी आएगा तो दूर करेगी। तेजस्वी यादव रोजगार दिए, हाँ, रोजगार देंगे। किसी तरह बदलाव होना चाहिए। बदलाव होगा तबे माने विकास होगा, या नहीं होगा बदलाव 5 साल होगा तो पता चल जाएगा। अच्छा, क्या लगता है? आप भी बड़ा इंटरेस्टेड नजर आ रहे थे। जब चुनाव आते ही लोग जाति देखकर वोट देते हैं या मुद्दे देखकर वोट देते हैं, क्या सोचते हैं इसके बारे में? बिहार का राजनीति ऐसा है ना कि जब चुनाव आता है ना तो लोग पार्टी पे चले जाते हैं। अच्छा, कैंडिडेट को नहीं देखते हैं। स्पष्ट हम आपको बता रहे हैं, सब लोग अपने अपने पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप मानते हैं कहीं ना कहीं पिछड़ापन का कारण है ये? पिछड़ापन का कारण ये नहीं है जी। पिछड़ापन का कारण हम कैसे इसको मान लें? अच्छा, मान लीजिए, हम कैसे मान लें? मान लीजिए जब जाति देखकर लोग वोट देते हैं, तो क्या वो जाति का जो भी कैंडिडेट है उनके बिना मुद्दे को देखकर वोट देना होता है, तो क्या लगता है वो सही चीज है? हर कोई देखिए जो भी देता है तो मुद्दा देखकर ही लोग देता है। पार्टी को देखकर, ये जो नेता आया है उसको देखकर मिलाकर, ये जो व्यक्ति है जो सबको मिला करके चलता है। ऐसा नहीं कि मैंने पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर वोट देता है, ऐसा बात नहीं है जी। अब जो जिसको नहीं समझ वो कर रहा है, बात समझ रहे हैं ना। लेकिन पढ़े लिखे जो लोग हैं वो हर कुछ को मिला कर चलते हैं, कहाँ का है नहीं है, थोड़ा अपना अपना तो केस लगाना जरूरी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। शराबबंदी को लेकर चचा एक बड़ा भड़के हुए थे, क्या चचा शराबबंदी क्या सच्चाई है? ये तो जग जाहिर है कि बिहार में हमारे घर में 4 लड़का मर गया शराब से। जहरीली शराब पीकर? जहरीली, शराब से। सब चौआ रहा है, महुआ नहीं है, सब फिटिकरी दवाई पीता है लोग। अच्छा, हमारा घर में मर गया 4 गो सवांग। अपना जैसा गांव में बहुत बढ़ गया। हमारा पंचायत है, 8 गांव का पंचायत है।
चाचा एक बात आप लोगों से पूछना चाहेंगे, शराबबंदी तो मान लीजिए सरकार की तरफ से है, सरकार मना करती है कि शराब न पीना है, शराब न बेचना है, लेकिन गलती कहीं ना कहीं तो यहीं के लोग कर रहे हैं। शराब प्रशासन ही करता है, प्रशासन करा रहा है, प्रशासन पैसा ले लेकर माल दिवा रहा है इधर। जितना गरीब आदमी है जी मजदूरियों नहीं करता है, शराब चुआ के बेचता है, बिचौलिया मर रहा है, बिचौलिया मर रहा है। जब शराबबंदी सब लोग मानते हैं बिहार को नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ। हाँ नुकसान हुआ है। सरकारी चलता तो इतना नुकसान नहीं होता है। हाँ चाचा एक भड़के हुए थे, चलिए थोड़ा आ जाइए आप। कुछ आप अधिकारी को लेकर कुछ आप बयान दे रहे थे कि अधिकारी लोग आपका काम नहीं कर रहे हैं, अधिकारियों लोगों ने भ्रष्टाचार मचा के रखा है, क्या मानते हैं? देखिए कोनो ब्लॉक में जाइएगा, कोनो कागज लेकर, ठीक बा ब्लॉक में कोनो कागज लेकर जाइए तो बोल रहा है कि अभी रुक जाओ, अभी नहीं होगा, अभी आना 1 महीना के बाद, 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद हम गए तो कह रहा कि अभी नहीं हुआ है, तो बोलेगा ना कि तुम वो बता नहीं रहे कि पैसा मैंने लेंगे, लेकिन वो पैसे के चलते सब काम नहीं कर रहा है लोग का, तो पैसा दीजिए बगल से तब काम होगा। जैसे विपक्षी दल लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि पहले जंगल राज था, अब अधिकारियों का जंगल राज आ गया, तो आप मान रहे हैं कि क्या अधिकारियों में जंगल राज मचा हुआ है? हाँ, अधिकारियों में जंगल राज नीतीश कुमार के राज में अधिकारी प्रताड़ित कर रहे हैं लोगों को, सब जनता को तबाह कर रहे हैं कि हमारा तू दो तुम्हारा काम होगा, ना तो पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा काम नहीं होगा। पेंशन रुका है, पेंशन चालू कराने में वो पुरान आदमी का मरने का विध आ गया, वो उसमें माने हम दिसंबर से घूम रहे हैं। इंदिरा आवास में सुने के बहुत भ्रष्टाचार होता है चाचा, इंदिरा आवास योजना को लेकर जी। नल जल है ना, ये दू को नल जल है, एगो 13 नंबर वार्ड के है, एगो 12 नंबर, एगो 14 नंबर के वार्ड। नल जल योजना का शिकायत लगभग सारे पूरे क्षेत्र में, नल जल अच्छे से काम नहीं कर रहा है, पानी नहीं दे रहा है, तब पानी पीने के गरीब आदमी मर रहा है, सब पानी बिना क्यों लगवाया इतना रुपया। नल जल योजना है कारगर चाचा? कारगर नहीं है, चलिए नहीं रहा है, तो मैंने लगा कर 10 दिन पानी दिया, फिर उसी हो गया, बंद हो गया। शुरू में पानी दिया, उसके बाद सब बंद है, इसीलिए सब बंद हो रहा है। और बिहार में बहुत दिक्कत है, प्रशासन का राज है, प्रशासन जिसको पैसा वाला को मानता है कि गलतियों करता है, चलो तुरंत डरता है कि छोड़िए चलिए, ये सब क्या करेगा। चलिए, तो ये बेरकप पंचायत की जनता है, हुरका गांव है, जहां आप लोगों ने देखा कि लोगों के विचार अलग अलग है और लोग मान रहे हैं कि डेहरी विधानसभा जो क्षेत्र है, इसको एक रोजगार के लिए एक विकल्प तलाशने की जरूरत है। बाकी आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जो भी लोगों का राय हमने सुनवाने का प्रयास किया। इसी तरह खबरों में बनते रहे, हम यूं ही बिहार का मिजाज जानते रहेंगे, लगातार लोगों के बीच जाकर उनकी भावनाओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। मैं सोनू प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं टॉप 24 न्यूज बिहार। नमस्कार।